हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को फिजिक्स इन सिंपल में। दोस्तों, जैसे कि मैं नाम ही बोल दिया, आप लोग का ये चैनल का नाम है फिजिक्स इन सिंपल, मतलब फिजिक्स का कोई चैनल है। लेकिन आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन 5 से 7 मार्क यही टॉपिक से आ जाता है। तो आप अगर 2 से 3 घंटा इस टॉपिक को अच्छी तरह से दे देते हैं तो आपका 5 से 7 मार्क लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि एक बार पढ़ देने से और दूसरी बार पढ़ना ही नहीं पड़ता है। और ये बात है कि 10th क्लास में ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगेगा। अगर आप 11th 12th में जाएंगे, इस टॉपिक में जब आप घुसते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल स्ट्रांग होता है केमिस्ट्री का, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है वहाँ पे। लेकिन आप लोग को 10th क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत ही ईजी रहेगा। एंड आज हम ऐसे तो चैनल का नाम ही है सिंपल, तो आप सिंपल तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ेंगे, सो दैट आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। और एक बात है, इस यहाँ पे हम लोग नोट भी पढ़ने के टाइम में ही दे देंगे, तो आप लोग को दूसरे कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा नोट के लिए। और नोट थोड़ा अच्छे रंगीन कलर का भी होगा, सो दैट आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर तो है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। वहां से जाने से पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री दोस्तों क्या होता है। दोस्तों देखिए, जैसे फिजिक्स, साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लियर है? आप लोग ये तो जानते हैं, 9th 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री को हायर क्लासेस में आप लोगों का 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको थोड़ा राइटअप भी कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको दिखाई देता होगा। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब जो कि हमारा फिजिकल सराउंडिंग में जो चीज फिजिकली हो रही है, जो केमिस्ट्री का चीज है। तो टॉपिक क्या इसमें आ जाता है, 9th क्लास में आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़े होंगे, मिक्सचर्स, ये सब चीज के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सब चैप्टर का इंक्लूड जो होता है वो होता है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में हायर क्लासेस में आप लोग जब पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट, ये सब चीजें। और इसको ऐड भी कर देते हैं 4 नंबर में हम लोग कि मोल कंसेप्ट, जो महान टॉपिक एक है केमिस्ट्री का, ये भी इसमें आ जाता है, मोल कंसेप्ट। क्लियर है? ये कंसेप्ट आप लोग का जब 9th क्लास में थे, आप लोग को बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक था, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था हर किसी को, लेकिन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आप लोग अगर किसी को कुछ डाउट है 9th क्लास में, जो आप जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक को, छोड़िए, ऑर्गेनिक के पास चलिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके इस फिजिक्स इन सिंपल में देख सकते हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ योर 10th क्लास, दैट इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद एसिड एंड बेसिस एंड मेटल एंड मेटल, तीनों में हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वही चीज आप लोग का रिपीट हो जाएगा किसी में जाकर आप लोगों का 11th में। जो रिएक्शन के बारे में जिस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं उस ब्रांच का केमिस्ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जो कि थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन कंफ्यूजन पार्ट होता है आप लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें थोड़ा रटना भी पड़ता है और कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये आ जाता है आप लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये कि हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग को स्टडी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नेचर। ओके, जो भी एलिमेंट, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए H2O बोल दीजिए, H2 ही लिख लीजिए, H2O, वाटर। ये वाटर में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। उन सब प्रॉपर्टीज को पढ़ने का केमिस्ट्री को बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। रिएक्शन, इसमें रिएक्शन भी पढ़ेंगे, रखना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। लेकिन ये जो टॉपिक अभी पीरियोडिक क्लास इसी में आता है, लेकिन 10th क्लास में इजी है और हम तो और भी इजी से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चलता है आप लोग को क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी चीज को आप डिवाइड करना, सजाना, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल 2-3 को ले लेते हैं, आप इजी हो जाएगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु फाउंड होते हैं, उसको आप लोग डाइवर्सिटी चैप्टर में मामालिया, टेरिडोफाइटा, ओके, उसके प्लांटी, एनिमलिया, ये सब टाइप्स में डिवाइड किए थे, क्योंकि सो दैट आपको इजी हो जाएगा थोड़ा पढ़ने में उस चीज को। वैसे भी जब अब केमिस्ट्री आगे आया, केमिस्ट्री में धीरे धीरे करके एलिमेंट्स नजर आए, ठीक है। एलिमेंट्स थे, डिस्कवर्ड हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आगे,
ठीक है। तो ये एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट था, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट थे जिनका प्रॉपर्टीज सिमिलर थे। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ एलिमेंट थे जिनका प्रॉपर्टीज सेम आते थे, जैसे कि सोडियम देख लीजिए, मेटल है, वैलेंसी 1 है। लिथियम देख लीजिए, मतलब उसका भी वैलेंसी 1 है एंड मेटल है। पोटेशियम देख लीजिए, वो भी वैलेंसी 1 है, एक बहुत ही अच्छा रिएक्टिव मेटल है। इन तीनों को हम बोल सकते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी नहीं है, सिमिलर प्रॉपर्टी है। वैसे ही तो हम लोग जब केमिस्ट्री आगे आया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आगे, जिनको कि किसी मतलब हर किसी का अपने आप से ही डिफरेंट प्रॉपर्टी था, लेकिन कुछ कुछ का प्रॉपर्टी सिमिलर था, मतलब एक जैसा, न कि एक जैसा था। ठीक है, ओके। तो एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में कमिश्नर का विजिट हो गया। ठीक है, कमिश्नर का विजिट हो गया तो आप क्या करते हैं? अगर कमिश्नर ही छोड़ दीजिए, आपके स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स है, 500 स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करते हैं? हर किसी का एज डिफरेंट होता है, हर किसी का टैलेंट डिफरेंट होता है। तो आप लोगों ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द एज we are just dividing them with the classes, first class, second, third, fourth, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5, ऐसे 11th, 12th, ये सब स्टैंडर्ड में हम बांटते हैं। ठीक है, मान लीजिए कमिश्नर विजिट हो गया। कमिश्नर क्या करेगा? अगर चाहेगा कि मैं 10th क्लास का अच्छे बच्चे से मिलना चाहता हूँ, सबसे अच्छे बच्चे जिस सेक्शन में, मतलब जिसमें है, मिलना चाहता हूँ, तो आपका प्रिंसिपल क्या करते हैं? एक तो पहले बात है कि टोटल स्कूल को डिवाइड कर दिए हैं। कुछ बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं, 10th क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, लेकिन 100 बच्चे में हर कोई बच्चा अच्छा नहीं होता है। वो क्या किए? अच्छे बच्चे का एक सेक्शन कर दिए 50 बच्चे में, एक सेक्शन कर दिए 50 बच्चे में, थोड़ा सा डल में। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल, आप अगर अच्छे बच्चे से मिलना चाहते हैं तो सेक्शन आई में चला जाइए 10th का, अगर बी में जाना चाहिए थोड़ा डल स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई बुरा नहीं होता है, थोड़ा कम होता है किसी में। ठीक है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, तो मान लीजिए पढ़ने में थोड़ा डल है, उनको पी सेक्शन में डाल दिए, तो यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। तो कमिश्नर को विजिट करने के लिए ईजी होगा। देखिए, अगर कमिश्नर आएगा, बोलेगा ऐसे स्कूल में डिवीजन नहीं हुआ है, हर कोई 10th क्लास में आप लोग का फर्स्ट क्लास का बच्चा बैठा है, सेकंड क्लास का बच्चा आकर बैठ गया है, तो कमिश्नर आएगा, बोलेगा सर मुझे थोड़ा दिखाइए 10th क्लास का पीरियोडिक क्लासिक, मतलब कोर्स में क्या क्या है केमिस्ट्री का। कोरोना टाइम चल रहा है तो कितना कोर्स घट गया है, तो कौन सा चैप्टर बच गया है, ये अगर पूछेगा, चला क्या फर्स्ट क्लास का बच्चा आंसर दे पाएगा? नहीं ना, 10th क्लास का देगा। तो 500 स्टूडेंट 10th क्लास का बच्चा कौन है, कैसे पता चलेगा? किसको मांगेगा? वो हैबाजली तो नहीं मांग सकता। इसीलिए हम क्या किए, उनको सारे डिफरेंट क्लासेस में बांट दिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, 10th क्लास का बच्चे, तो कमिश्नर डायरेक्ट जाएगा, बुद्धि तो है ही, हाँ टैलेंटेड आदमी है, तो IAS ऑफिसर है, वो जाएगा 10th क्लास में, बोलेगा साला बोलो क्या है आपका, मतलब क्या आप लोगों का इस बार कोर्स में है। किसी को क्वेश्चन पूछना चाहेगा 10th क्लास का बच्चे को 10th क्लास का क्वेश्चन पूछेगा, ना कि फर्स्ट क्लास का बच्चे को पूछेगा। ठीक है, वही बात है। तो मतलब ये है कि इसका एक ही तरीका है कि अगर किसी के बारे में अच्छी तरह से हमको एक बढ़िया मैनर में अगर स्टडी करना है, उसको क्लासीफाई कर दीजिए। क्लासीफाई करने से अगर कोई आ जाता है तो उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली पता चल जाएगा कि ये चीज़ यह है, इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट्स जब आ गए, एलिमेंट्स केमिस्ट्री में जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हो गए, तो उन लोगों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता था, कुछ लोगों का सिमिलर प्रॉपर्टी होता था, तो उनको हम मतलब डिवाइड करते ग्रुप्स में। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप के बारे में स्टडी करने का इजी हो जाता है कि भाई एक वैलेंसी वाला ग्रुप ये है, 2 वैलेंसी वाला ग्रुप ये है, 3 वैलेंसी वाला ग्रुप ये है। ओके, एक जैसा मेल्टिंग पॉइंट इन लोगों का है, एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों का है। ओके, एक टाइप ऑफ ऑक्साइड ये 4-5 को मतलब बनाते हैं, एक टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ये बनाते हैं। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, कोई भी एलिमेंट्स को हम सजाएंगे, किसे सजाएंगे। जैसे आप लोग का बहुत सारे, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, आप 10th क्लास में बहुत सारे बुक्स हैं, आप क्या करते हैं, सेल्फ बनाते हैं घर में। उनमें क्या करते हैं कि भाई मैथ का बुक अलग, साइंस का बुक अलग, इंग्लिश अलग, मैथ का जो 1-2 गो है अलग, साइंस का तो 1-2 है अलग, फिर एक बार कॉपी का भी उससे कर देते हैं। ओके, कॉपी को ऐसे साइंस का कॉपी अलग, मैथ का कॉपी अलग। इसमें क्या हो जाता है, अगर आपको जल्दी जाना है कहीं पे, साइंस का उठा लिया, साइंस का बुक डायरेक्ट साइंस का सेल्फ खोल दिया, वहां से साइंस का बुक उठा के ले गए। ठीक है, तो इजी हो जाता है।
सिस्टमेटिक मैनर में आप कर सकते हैं काम। वही तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है? टू अरेंज एंड टू स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इजीली एंड रीजनेबली। इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। अगर कहीं 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स दुनिया भर में आना शुरू हो गए। तो ये साइंटिस्ट लोग में एक मतलब भाग दौड़ मच गई कि कौन अच्छे से सजा पाएगा, कौन अच्छे से। आप लोग का होता है ना, रंगोली कंपटीशन स्कूल में होता है, तो जो अच्छे से सजाते हैं उसको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज मतलब प्राइजेस मिलते हैं। वैसे ही साइंटिस्ट लोग को भी थोड़ा पॉपुलर होने का, थोड़ा भाई लोग अपन भी पॉपुलर हो जाएंगे बोल के उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट कंपटीशन में भाग लिए, जिनमें से कि बहुत कम लोगों को हम लोग जानते हैं जिनका की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और टेबल और मॉडल, अब बोलिए रंगोली का सजावट 3-4 लोगों का ही एक्सेप्ट किया गया, जिसमें से एक है डोवर्नियर, एक है न्यूलैंड, एक है मेंडलीव, एक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोसले और बोर के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग का इस क्लास में हम लोग 4 जोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का ये टेबल्स और ये जो क्लासिफिकेशन और ये सजाने का तरीका दिए थे। पहले थे हम लोग का डोवर्नियर, जिनका डोवर्नियर ट्राइड उनका रूल को बोला जाता है। उसके बाद न्यूलैंड, उनका रूल को न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोला जाता है। उसके बाद आगे मेंडलीव, इनका पीरियोडिक टेबल का सजाने के तरीके को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका लॉ दिए हेनरी लेकिन टेबल सजाए बोर, तो इसको हम बोर और हेनरी दोनों को मिला के बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर में इतना ही है, मतलब ये चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग 10 से 15 मिनट का वीडियो करेंगे। और ये बात है कि हम लोग यहीं पे ही नोट लिख देंगे। आप देखिए थोड़ा कलर पेन में लिख देंगे, आपको और कहीं जाना नहीं है। बहुत कम समय में आप लोग का पीरियोडिक टेबल क्या ऑल टोटल केमिस्ट्री फिजिक्स से खत्म हो जाएगा। आप अगर कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े तो इस चैनल में जाकर आप पढ़ सकते हैं 10th क्लास का मैथ एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो भी साइंस और मैथ को पढ़ सकते हैं। सो बच्चे बहुत देर हो गया, तो धन्यवाद, थैंक यू।